students, today we will discuss NTA NEET Abhyas Test 74 Chemistry Solution. Myself Navneet Jain, and we will start from question number 1. What is the binding energy in joule per mole or kilojoule per mole of an electron in a metal whose threshold frequency for photon electron is? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है मेटल को फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए. तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू. तो H कितना होगा? 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड. ठीक है. और न्यू अपने को गिवन है क्वेश्चन में 2.5 यहाँ पे आ नहीं पाई है वो क्वेश्चन के अंदर. क्वेश्चन में मेंशन है इंटू 10⁻14. ये आएगी अपने पास किसमें? जूल में. इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि पर मोल की अपने को निकालनी है. तो ये अपने पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 99.63 किलो जूल पर मोल. ये -34. ठीक है ना. और एवोगैड्रो नंबर अगर आप यहाँ पे पुट करना चाहें तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23. तो ये हो गया 27 और ये नीचे की 3 ऊपर गए तो 37 होगी. तो ये पूरी जीरो क्या होगी? कैंसिल आउट होगी. और फिर 6.62 इंटू 2.5 इंटू 6.02 इज इक्वल टू 99.63 किलो जूल पर मोल. तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास ए, क्वेश्चन नंबर 1 का. क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म. जिसमें E1 नंबर में इलेक्ट्रॉन हो उसमें क्या होगा? पैरामैग्नेटिज्म मिलेगा. अब E1 नंबर में इलेक्ट्रॉन निकालने NO है तो 8 और 7 15 इलेक्ट्रॉन इसके पास. NO2 है तो 16 और 7 23. इसमें भी ऑड नंबर में ClO2. Cl का होता है 17. 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और एक 33. इसमें भी ओड नंबर में ClO2 माइनस में कितना हो जाएगा? 34. यानी ये डायमैग्नेटिक होगा तो ये पैरामैग्नेटिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा. तो सेकंड का आंसर हो जाएगा डी. हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज. तो इसको 1 दें, इसको 2 दें, इसको 3 दें, इसको 4 दें, इसको 5 दें. तो ये हो जाएगा 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड. 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड. यानी इसका आंसर ए हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड नोबल गैस इज 0. सही बात है. नाइट्रोजन का हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है इसलिए, नोबल गैस का फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 के नियर अबाउट होती है. सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियड टेबल. ये भी सही है. और फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियड टेबल. ये भी सही है. क्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमॉन्ग ऑल द एलिमेंट ऑफ द पीरियड. ये भी सही है. इन एनी पीरियड एटॉमिक रेडियस द नोबल गैस इज लोएस्ट. नो, ये इनकरेक्ट है. अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस की तो हीलियम का रेडियस ज़्यादा होगा किससे? हाइड्रोजन से. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट आ गया. एल्कली मेटल इम्पार्ट कलर टू द बंसन फ्लेम ड्यू टू द एक्साइटेशन होगा इलेक्ट्रॉन का. द प्रेजेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल नो लो आयोनाइजेशन एनर्जी. क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन ईजिली एक्साइट हो जाएगा फ्लेम से और हायर एनर्जी लेवल पे एक्साइट होकर चला जाएगा. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय. ये शो नहीं करेगा क्योंकि दोनों ग्रुप सेम हो गए. ये शो कर देगा. ये शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ भी दोनों ग्रुप सेम हो गए, मिथाइल मिथाइल. तो इसका जो आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा हमारे पास बी, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो कर सकता है. इसके बाद बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की. एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है 3/2 kT. और ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है? मॉलिकुलर मास पे डिपेंड नहीं करती है. तो सबकी सेम होगी. ठीक है. डज नॉट डिपेंड अपॉन m. एट ए गिवन टेम्परेचर ऑल गैसेज हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी. क्वेश्चन 8 की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल. कार्बेनाइन, बेंजाइलिक कार्बेनाइन. क्योंकि इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो रिंग के अंदर क्या होगा? डी लोकलाइज होगा कुछ इस तरीके से. यहाँ पे माइनस है, इधर गया, ये इधर गया. इस तरीके आप इसके सारे रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर बना सकते हो बेंजाइलिक कार्बेनाइन के, जो कि हाईली क्या होगा? स्टेबल होगा. इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की. विच मेंबर ऑफ द ग्रुप 30 डज नॉट एग्जिबिट द
ग्रुप वैलेंसी इन इट्स कंपाउंड, ग्रुप नंबर 13 में थेलियम किस में स्टेबल होगा, +1 में, ना कि +3 में, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थेलियम। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी। 10th की बात करते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हैविंग N1 एंड N2 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। तो बॉडी सेंटर में तो 2 होंगे और उसमें कितने होंगे, FCC में 4 होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज N1 एंड N2 कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, डी। BCC में कहाँ पे होगा, एक तो कॉर्नर्स पे होता है 1/8 × 8 और एक बॉडी के सेंटर पे होगा, और FCC में कहाँ पे होगा, एक तो फेस सेंटर पे और एक कहाँ पे होगा, कॉर्नर्स पे होगा। तो इधर 4 एटम्स होंगे, इधर 2 एटम्स होंगे। अब हम बात करते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 11 की, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म प्रोपेन। नहीं, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए प्रोपाइन। और मैग्नीशियम कार्बाइड के हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलती है, प्रोपाइन। एल्यूमिनियम कार्बाइड से मिथेन मिलती है, कैल्शियम कार्बाइड से इथाइन या एसिटाइलिन मिलती है, सिलिकॉन कार्बाइड की वाटर से कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 11 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की, द रिएक्शन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड 3 डिग्री एलाइड है और स्ट्रॉन्ग बेस है ETO-Na+, तो E2 फेवर करेगा और 2 मिथाइल प्रोपीन बन जाएगी, यानी आंसर क्या होगा इसका, सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयनिक हैलाइड। तो डी होगा, क्योंकि यूरेनियम के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, +6 चार्ज आ रहा है, पार्शियल चार्ज। तो इसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी, इसके अंदर कोवलेंट करैक्टर क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे, बाकी सब में +4 +2 +2। तो मैक्सिमम जो कोवलेंट करैक्टर होंगे वो UF6 के अंदर होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, N2 + O2 gives 2 moles of NO, 4 × 10⁻⁴ at 2000 Kelvin. The presence of a catalyst equilibrium is attained 10 times faster. सही बात है। Therefore the equilibrium constant in presence of a catalyst is 2000 Kelvin. सेम टेम्परेचर है तो K चेंज होगा ही नहीं, सेम रहेगा, ठीक है ना। हाँ ये है, कैटलिस्ट ऐड करने से इक्विलिब्रियम फास्ट अटेन हो जाएगा, बट चेंज नहीं आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर सेम है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज द परसेंट आयोनाइजेशन ऑफ ए वीक एसिड टू इंक्रीजेज, एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड नो, एडिशन ऑफ ए सॉल्ट कंटेनिंग कॉन्जुगेट बेस नो, डाइल्यूटिंग विथ मोर वाटर। सही बात है, डाइल्यूशन आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे वैसे वैसे वीक एसिड का परसेंटेज आयोनाइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, सोडियम रिएक्ट विथ एल्कोहल एज ए गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो कौन सा ब्रेक हो रहा है, ROH के बीच का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। तो एसिडिक अल्कोहल कौन होता है, प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, एसिडिटी किसकी याद होगी, प्राइमरी अल्कोहल की, फिर किसकी होगी, सेकेंडरी अल्कोहल की, और फिर सबसे लीस्ट एसिडिक कौन होगा, टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि इसका जो एनायन है वो हाईली स्टेबल है, क्योंकि O पे माइनस कम होगा, और इसका जो एनायन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बहुत ग्रेट होगा, तो एनायन इसका सबसे स्टेबल है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा, क्योंकि OH बॉन्ड इसका सबसे जल्दी टूटेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, द पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर बोथ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो फॉर द कॉम्प्लेक्स। अब देखो इस क्वेश्चन में काफ़ी डीमेरिट है। पहले तो इसको लिख के देना चाहिए कि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए मतलब क्वेश्चन में फॉल्ट है। आप एक तो अगर आप इसको स्क्वायर प्लेनर मान रहे हो तो एक तो हो जाएगा BR कितने पे, 180 पे, और एक हो जाएगा क्या, BR 90 पे। ये तो हो गया सिस, और ये आप क्या हो गए, ट्रांस। एक आप आयोनाइजेशन आइसोमर बना सकते हो, कैसे, MBr2 SO4 को आपने अंदर रख लिया और Cl2 को बाहर भेज दिया। एक पॉसिबल है Cl2 को अंदर रख लिया और Br2 को बाहर भेज दिया। एक पॉसिबिलिटी है एक Br रह गया, एक Cl रह गया, एक SO4 हो गया, और बाहर क्या रह गया, Br और Cl। तो बट मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है टेक्निकल। 1 2 3 4 5 ऐसे तो आप आंसर 5 दे सकते हो, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ पे पहली बात तो स्क्वायर पे लिखा हुआ नहीं है, फिर दूसरी बात ये हो गई कि ऐसे BrCl बाहर बहुत रेयरली आते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो क्वेश्चन में डाउटफुल क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई बिग डील नहीं है, ठीक है। 2 तो स्टीरियो बनेंगे, बाकी 3 आयोनाइजेशन बन जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, द हाइड्रोकार्बन मॉलिकुलर मास आफ्टर रिडक्शन एंड क्लोरिनेशन गिव्स ए सिंगल मोनोक्लोराइड द हाइड्रोकार्बन इज। इसका जो हाइड्रोकार्बन होगा वो क्या होगा, साइक्लोपेंटेन, क्योंकि इसका एक ही मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा
डी क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। आई थिंक सो 18 का एनटी ने आंसर गलत दिया हुआ है। 18 का आंसर ए दिया है एनटी ने, जो कि गलत है, डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, एसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 एंड O2 आर 104 एंड 118 किलो कैलोरी पर मोल, द हीट ऑफ रिएक्शन इज। तो हीट ऑफ रिएक्शन आपको निकालनी तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, हाफ ऑफ H2 गैस प्लस हाफ ऑफ O2 गैस गिव्स OH गैस फॉर्म में। ये पर मोल की कितनी है, H2 की है 104, तो हाफ मोल की हो जाएगी 104 इज डिवाइड बाई 2, इसकी हो जाएगी 118 डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया अपने पास 52, ये आ गया 59। दोनों का एडिशन किया अपने तो अपने को कितना मिल गया, ये अपने को मिल जाएगा 111, ठीक है ना। और हीट ऑफ रिएक्शन कितना है 10 किलो कैलोरी, तो 111 में से आप 10 माइनस कर दें तो आपको कितना मिल जाएगा 101, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। तो क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का होता है वो किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको यूज़ करके आंसर निकाल सकते हो। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंस कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन में इनिशियली क्या होगा, बढ़ेगा लैम्डा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो फुल्ली डिसोसिएट हो चुका है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी क्वेश्चन नंबर 20 का। 21 की बात करें, which bond angle theta would result in maximum dipole moment for the triatomic molecule YXY। तो एवरेज डायपोल मोमेंट जो होता है ना म्यू, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा, ठीक है ना। तो बॉन्ड एंगल जितना स्मॉलर होगा, स्मॉलर बॉन्ड एंगल ग्रेटर एवरेज डायपोल मोमेंट, वो कब पॉसिबल है, थीटा कितने पे है, थीटा में मिले 90 डिग्री। वो जब पॉसिबल है जब एंगल ऐसा बने, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का। अब हम बात करते हैं 22 की। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट ए इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। तो ये हो जाएगा 3D, m-2 पॉसिबल है, ये हो जाएगा 4s, ये भी सही है, ये हो जाएगा 3D, बट इसमें m की वैल्यू -3 पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ये सेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा 5f जो कि पॉसिबल है। इसके बाद बात करते हैं अपन 23, ऑन एडिंग K1O4 प्लस H2SO4, इनकी जब रिएक्शन होती है तो एक तो KHSO4 बनता है, एक बनता है Mn2O7 और एक साथ में H2O बनेगा। Mn2O7 को हीट करोगे तो MnO2 प्लस क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का सी। 24 की बात करें अपन, वांट ऑफ फैक्टर मोर देन यूनिटी, आयोटा इज़ ग्रेटर देन 1 डिसोसिएशन का केस है, और आयोटा इज़ लेस देन 1 तो एसोसिएशन का केस है, ठीक है। इसके बाद 25, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल गिव PHCH2 C डबल बॉन्ड ONH2, और इससे साइनाइड बनाना है यानी डिहाइड्रेशन करना है। तो P2O5 भी डिहाइड्रेटिक एजेंट है, SOCl2 भी डिहाइड्रेटिक एजेंट है, POCl3 PCl5 भी डिहाइड्रेटिक एजेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का डी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। एनिलीन को ट्रीट किया किसके साथ, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सबसे पहले तो सॉल्ट बनेगा NH3 प्लस HSO4, फिर इसको भी हीट करेंगे नियर अबाउट 455 केल्विन के आसपास। तो एंथ्रानिलिक एसिड बनेगा, जिसको आप ज्यूट्राइन की फॉर्म में भी लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, सॉरी सल्फेनिलिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 26 का ए हो जाएगा। 27 की बात करें, हीट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस A to B इज इक्वल टू, बी की एनर्जी 50 है और रिएक्टेंट की 150 थी, 150 थी, तो 150 में से 50 रह गई तो 100 रिलीज़ होगी,
तो 100 है यहाँ पे ऑप्शन में, रिलीज होगी तो नेगेटिव साइन के साथ प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो 27 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 28 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ग्रेट फॉर द रिएक्शन, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज 1/4, तो हम इसका पहले वो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, -1/4 dA/dt इज इक्वल टू dB/dt इज इक्वल टू माइनस, प्लस में आप लिख सकते हो 1/2 dC/dt, और इज इक्वल टू आप प्लस में लिख सकते हो 1/2 d/dt। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज़ 1/4 ऑफ ए, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी इज़ 2 टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसको 2 को उधर भेजो, ये भी सही है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इज़ हाफ द फॉर्मेशन ऑफ ए, 2 2 4, ये भी सही है। अब आ जाएगा इसका आंसर डी। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी आर नॉट इक्वल, नहीं इक्वल है, देख लो आप, सी और डी की इक्वल है, दोनों में हाफ कोफिशिएंट लगा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप वर्किंग आफ्टर सम टाइम बिकॉज दोनों साइड के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे मैग्नीट्यूड में, तभी होता है ऐसा। वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज रिटर्न अवे, नो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड गो ऑन इंक्रीजिंग, नो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड गो ऑन डिक्रीजिंग, नो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स बिकम इक्वल इन मैग्नीट्यूड। द pH ऑफ ए सॉल्यूशन विच इज ट्वाइस एज एसिडिक एज प्योर वाटर इज गिवन, ठीक है, ट्वाइस एज एसिडिक एज प्योर वाटर, तो प्योर वाटर में H3O प्लस होता है 10⁻⁷, इसका डबल कर दो और इसका लॉग निकाल दो, तो हमारे पास जो pH आएगा इसका वो आ जाएगा 6.7, क्योंकि प्योर वाटर में 10⁻⁷ प्रेजेंट होता है, तो नेगेटिव लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, ट्वाइस कर दिया और फिर इसका pH कैलकुलेट कर लिया। pH के अंदर आप पुट कर सकते हो, pH इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁷, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, लॉग 2 होता है 0.3010, तो आ जाएगा नियर अबाउट 6.7। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, द हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ Na2SO4.10 ऑफ H2 इज 78.7 किलो जूल, ठीक है। हीट ऑफ सोल्यूशन किसकी, Na2SO4.10 ऑफ H2O की, ये दी हुई अपने को -78.7, और डिहाइड्रेशन की दी हुई हमें कितना, 81.6 किलो जूल पर मोल, ये भी नेगेटिव में है। इसमें रह गया ये Na2SO4, और ये हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम हेस लॉ को यूज़ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -81.6 प्लस -78.7 किलो जूल में ये, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, प्लस का 2.9 किलो जूल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 32 की बात करें, एसिडिक ग्रुप इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लाइसिन इज NH3 प्लस, जीट्राइन के फॉर्म में रहेगा तो NH3 प्लस बन जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसके बाद है 33, द क्लीचिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू द इट द प्रेजेंस ऑफ Na प्लस आइन इन वाटर, नो। इट इज गोइंग टू वाटर, नो। इट द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएटेड क्लोराइड, ये थोड़ा बहुत करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, बट ज़्यादा करेक्ट जो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, इट्स एक्शन एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे इमल्सिफिकेशन होता है। 33 की बात करते हैं 34, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एज अ यूनिट एज दैट रेट ऑफ रिएक्शन, द रिएक्शन ऑर्डर इज, तो आपको पता है रेट इज इक्वल टू के ए रेस्ट टू द पावर का 0 हो जाएगा, तो रेट किसके इक्वल हो जाएगी, के। 0 कब होगा, जब ऑर्डर कितना हो, 0, तो ए हो जाएगा 34 का। 35 की हम बात करते हैं, टॉलोइन सनलाइट एक्वस NaOH, तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होगा, 3 Cl आ जाएंगे, फिर आपने KOH से रिएक्शन कराई तो 3 क्या आ जाएंगे, OH, और एक कार्बन पे 3 OH अनस्टेबल होंगे, यहाँ से H2O निकल जाएगा और आपको एज ए प्रोडक्ट मिलेगा बेंजोइक एसिड, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी 35 का। 36 की बात करें, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड होता है PHNC, इसका आपने हाइड्रोलाइसिस किया, पहले ये बॉन्ड ब्रेक किया, H इधर OH इधर, फिर ये 2 बॉन्ड ब्रेक किया, H2 इधर और O इधर, तो आपको प्रोडक्ट मिल गया, एक तो एनिलीन और एक मिल गया फॉर्मिक एसिड, तो एनिलीन तो ऑप्शन में है ही नहीं, फॉर्मिक एसिड ऑप्शन में है।
इसके बाद हम बात करते हैं 37 की कोपॉलीमर, जब दो वेराइटी हो किसकी मोनोमर्स की, तो ब्यूनाइस किसका कोपॉलीमर है, ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का। पीवीसी होमोपॉलीमर है, पॉलीप्रोपाइलिन होमोपॉलीमर है, पॉलीसिस प्रोपीन भी क्या है, होमोपॉलीमर है। 38 की बात करें, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इन ओपन चेन एल्डो हेक्सोज इज, तो ग्लूकोज की बात कर रहे हैं CHO 1 2 3 4 5 ये 6, इसमें चार कार्बन प्रेजेंट है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, तो पोटेशियम सल्फेट वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड भी वाटर से रिएक्शन करेंगे, सोडियम नाइट्रेटाइन भी वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे। इसमें सोडियम रिएक्शन नहीं करेगा, बट एसीटेट आयन जो होता है वो वाटर से रिएक्शन करता है, और ये रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहलाती है। CH3COH प्लस OH माइनस, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 40 की बात करें, व्हेन एलिन ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, फिनॉल भी 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बनाता है, और एनिलीन भी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन फॉर्म करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फ्रॉम द सेम ओसाजोन, जिसमें C1 C2 पे डिफरेंस होगा ना, ऑल मोनोसेग्रेट विद डिफर इन C1 C2 गिव सेम ओसाजोन, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसका आंसर हो जाएगा। आपके सिलेबस में नहीं, आप इसको छोड़ भी सकते हो। 42 की बात करें, द क्रिस्टलाइन कंपाउंड AXBY इज करेक्टराइज बाय BCC सेल, द कंपाउंड हैज़ अ फॉर्मूला, तो BCC जो होता है उसके अंदर एक तो कॉर्नर्स पे एटम होते हैं और एक फेस सेंटर पे होते हैं। तो A को अगर आप बॉडी सेंटर में मान रहे हो तो A 1 हो जाएगा, और B को अगर आप कॉर्नर्स पे मान रहे हो तो 1/8 × 8 यानी 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, AB। 43 की बात करें, द रिएक्शन ऑफ Br2 फॉस्फोरस और Cl2 विथ फॉस्फोरस, अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे Cl या Br आ जाएगा, और इस रिएक्शन को बोलते हैं HVZ, हेल वेलार जेलिंस्की रिएक्शन। ठीक है। 44 की बात करें, ऑफन इन वाटर बॉडी सब्जेक्ट टू सीवेज पॉल्यूशन, फिशेज डाई ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, रिडक्शन इन डिजॉल्व ऑक्सीजन कॉज बाय माइक्रोबियल एक्टिविटीज़, का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फाउल स्मेल नहीं जाएगा, क्लॉटिंग ऑफ देयर गिल्स बाय सॉलिड सबसे नहीं जाएगा, पैथोजन रिलीज बाय द सीवेज, नो। लास्ट क्वेश्चन है 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कैल्शियम प्लस में जा सकता है, 2 प्लस में जा सकता है, मैग्नीशियम 2 प्लस में जा सकता है, मैग्नीशियम 2 प्लस मैग्नीशियम 3 प्लस में जाने में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये था आपका नीट अभ्यास टेस्ट 74, 165 अराउंड ए एक्सीलेंट स्कोर इन दिस पेपर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।